जय हिंद दोस्तों। शाम की 3 बड़ी अपडेट। 5 जवान सेना के लापता है। आखिर क्या हुआ दोस्तों? और सेना का एक सीनियर अधिकारी रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देता है। और आज दोस्तों, जैसा हम सभी जानते, माननीय प्रधानमंत्री जी का लाल किले से देश को सीधा सीधा संदेश है। आखिर क्या है उनका विजन, और साथ ही देश के हर कोने में मनाया गया आज स्वतंत्रता दिवस। और साथ ही मैं बात करूंगा क्या रहा इसमें स्पेशल। एक छोटी सी बच्ची ने एक बड़ा संदेश दिया, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कहां कहां हुई चूक, और नेताओं ने तो हद कर दी। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, फर्क समझ में नहीं आ रहा है, और तिरंगा को भी उल्टा फहरा रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। लग रहा है अब इसके लिए भी इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसा ध्वजारोहण सेना के अधिकारी करा रहे थे, अब इनको भी सैनिकों की जरूरत पड़ेगी ध्वजारोहण के लिए। यह सत्य बात है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं उस बड़े हादसे की बात करता हूं जिसको सुनकर आपको दुख होगा। अरुणाचल प्रदेश में बारिश का तांडव, भूस्खलन और बाढ़ में 5 जवान लापता, 4 की मौत, 7 बहे थे। हाँ जी दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि वहां पर यानी एक पासू कैंप में 7 जवान बह गए थे। दूसरी दुर्घटना दिबांग घाटी जिले में स्थित पासू सेना के कैंप में हुई। भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आती है। भारतीय सेना के 5th ग्रेनेडियर के 2 शेल्टर बह गए। अधिकारियों ने स्थिति की जानकारी देते हुए पानी का तेज बहाव में 7 सैन्यकर्मी बहाले गए। रेस्क्यू टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 जवानों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि 5 जवान अभी भी लापता हैं। तो दोस्तों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जवान सुरक्षित मिल जाए। हाँ जी दोस्तों, बहुत बड़ी ईश्वर से प्रार्थना है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज का दिन स्वतंत्रता दिवस, आज हम शहीदों की बात करते हैं, लेकिन हमारे जवानों के ऊपर आफत है दोस्तों। जो लापता जवान है, हवलदार उपेंद्र, सैनिक कुंदन, सैनिक विनोद, सैनिक आदित्य समुंदा के रूप में हुई है। संयुक्त राहत बचाव अभियान जारी है। हादसे के चलते लापता 5 जवान, प्रभावित लोगों की तलाश, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 5th ग्रेनेडियर के 2 समर्पित खोज बचाव टीम तैनात की गई है। इसके अलावा आईटीबीपी की 58 बटालियन, ग्रिप के 62 आरसीसी के नागरिक, अरुणाचल प्रदेश की पुलिस टीमें, मतलब पूरा एक इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन चला गया है। 4 आम नागरिक भी उसमें उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आप समझ से हो कितनी भयावह तस्वीर होगी। आज का दिन हमारे सैनिकों पर पड़ा है भारी, मैं ये जरूर कहूंगा। अब मैं बात करूंगा एक और बड़ा हादसा, जिसमें आपके सामने मैं बात करूंगा कि डीआईजी परमिंदर सिंह। हाँ जी दोस्तों, डीआईजी परमिंदर सिंह 48 साल के हैं, मूल रूप से हरियाणा अंबाला के रहने वाले, और आईटीबीपी के डीआईजी हैं दोस्तों। और वो अपने घर आ रहे थे और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उनके साथ उनका ड्राइवर रवि शंकर की भी मृत्यु हो जाती है। हाँ जी दोस्तों, और जैसा कि कहा जा रहा है कि ये जम्मू कश्मीर दुर्ग में आईटीबीपी में स्थापित थे, अपने घर आ रहे थे पंचकुला चंडीगढ़। तो दोस्तों, ये भी एक बड़ा हादसा। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यानी देश के लिए अपना विजन रखा, राष्ट्र प्रथम की बात कही, और 2047 तक अपना विजन उन्होंने क्लियर किया। लेकिन पूरे देश में तिरंगा यात्रा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान का उद्घोष, स्कूल के बच्चे हों, पूर्व सैनिकों ने तो जबरदस्त तरीके से इस पर्व को मनाया, क्योंकि जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है। सैनिक से बड़ा कोई नहीं जान सकता। त्याग, बलिदान, बच के आता है, कितना संघर्ष है। लगातार यानी सैनिकों की शहादत होती है। यानी भूतपूर्व सैनिकों ने, मैं ग्वालियर में देख रहा था, बढ़ चढ़ करके
उछल चलत तिरंगा, तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय हे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस त्योहार को मनाया दोस्तों। और मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, वहां पर क्या स्पेशल, एक छोटी सी बच्ची, एक हमारे दोस्त हैं, उनकी पोती है जो पूर्व सैनिक हैं, उस बच्ची ने क्या कहा। माता की जय। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वही लक्ष्मीबाई जिसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तलवार उठाई। मैंने अपने जीवन में एक ही संकल्प किया, अन्याय के सामने झुकना नहीं और अपनी अंतिम सांस तक अपने देश के लिए संघर्ष करते रहना। जब विदेशी शक्तियों ने हमारी धरती, हमारी संस्कृति और हमारा स्वाभिमान छीनने की कोशिश करी, तब मैंने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह केवल झांसी की बात नहीं बल्कि पूरे भारत के सम्मान की बात थी। आज समय बदल गया है। आज हमारे हाथों में तलवारें नहीं बल्कि शिक्षा, ज्ञान, ईमानदारी, परिश्रम और एकता की शक्ति है। यदि हमें भारत को महान बनाना है तो हमें जाति, भाषा, धर्म और क्षेत्र के भेद से ऊपर उठना होगा। चलिए हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं। हम अपने देश की एकता, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करेंगे और अपने प्यारे ग्वालियर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाएंगे। मेरे साथ एक स्वर में बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत है सब कुछ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज झांसी की रानी के रूप में एक छोटी सी कन्या ने आज पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ग्वालियर चंबल संभाग में सद्भावना और देश हित, देश प्रेम और एक रहने की बात की है। जय हिंद, जय भारत। 80वां स्वतंत्रता दिवस है और पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जनरल साहब और कर्नल साहब और अपने जो सभी सैनिक भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये भी इस खुशियों के पल में शरीक हुए और हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया सबने। और युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर एक्टिविटी कम रखें, समाज में फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहें। सोशल मीडिया से दिखावा हो सकता है लेकिन ग्राउंड पर मदद नहीं हो सकती। और आज आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं शारीरिक रूप से हिंदुस्तान कमजोर हो रहा है। पहले हम लोग फौज में जाते थे, इतने मजबूत लोग थे। ये जनरल साहब को पता है कि साधन नहीं थे, जनरल साहब को पता है, वरिष्ठ सैनिक अपने खड़े हुए हैं कि कम से कम 40-50 किलोमीटर जरूरत पड़ी तो पैदल भी चले जाते थे 50 केजी वजन लेकर पीठ के ऊपर। लेकिन आजकल डिजिटल इंडिया हो रहा है और साथ बदलाव भी हो रहा है। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो जो पुराने काम है वही काम आएंगे। इसीलिए सशक्त रहें, मजबूत रहें और सैनिक धर्म का पालन करें और समाज में सामाजिकता और समरसता बनाए रखें। धन्यवाद। इन्होंने सीधा कहा है कि मैं और वहां के सामने एक बाघा बॉर्डर की तस्वीर, दो तस्वीरें आपके सामने दिखाना चाहता हूं। इन्होंने लक्ष्मीबाई के किरदार और गेटअप में इन्होंने सीधा कहा है, गलत सहेंगे नहीं और अंतिम सांस तक अपने राष्ट्र के लिए लड़ते रहेंगे। और ये उनका संदेश कहीं ना कहीं हमें बड़ी प्रेरणा देता है कि बड़ा होकर के, ये बड़ी होकर के बेटी राष्ट्रीय स्वाभिमान कि इस इनके दिल में आज है तो बड़ा होकर क्या करेंगे। बाघा बॉर्डर पे आप देख सकते हो पाकिस्तान के सामने, यानी उनके सामने किस तरह लड़कियां भारत माता की जय का उद्घोष कर रही हैं। यानी ये देखने से लगता है
कि ये इस तरीके की भारतीय बच्चियां भी होनी चाहिए, यानी रील और रियल में होता है ये फर्क। इस बच्ची के लिए एक कमेंट्स आप जरूर कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, और सीधा सीधा सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री का संदेश है, इसके साथ हमारे सेना प्रमुख का संदेश भी देशवासियों को लेकर है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भारतीय सेना की ओर से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवस केवल हमारे राष्ट्र के गौरव और उल्लास पर्व का नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण, कर्तव्यों, दायित्वों को पुनः स्मरण करने और स्वयं को देश सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लेने का अवसर है। आप समझ सकते हो कितनी बात कही है। यानी ये कोई होली दिवाली जैसा त्योहार नहीं है, और ये कहीं दशहरा नहीं है कि एक दिन आपने रावण मार दिया और तालियां बजा दी। ये मैंने कहा है निरंतरता चाहिए, यानी राष्ट्र प्रथम की भावना चाहिए, राष्ट्र के लिए समर्पण चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो। आपको ये नहीं कहा गया है कि आप बॉर्डर पर आकर के बंदूक उठाइए, आप जहां भी आप ईमानदारी रखिए, देश अपने से देश पहले रखिए। लेकिन दुर्भाग्यवश शायद ऐसा है या नहीं है, वो आप सभी जानते हो। पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर, इंटरनेट कंज्यूमर करीब 4। साथ ही उन्होंने अभी अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों को नमन किया, जिनके त्याग, साहस और अथक प्रयासों से राष्ट्र ने स्वतंत्रता प्राप्त की। साथ ही हम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करें, जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, एकता, अखंडता और संप्रभुता का गौरवपूर्ण प्रतीक है। ये हमारे जनरल धीरज श्रेष्ठ साहब हैं, और उनका ये संदेश यानी आप समझ सकते हो। साहब मैं बात करूंगा कुछ नमूनों की। हाँ जी दोस्तों, ना उन्हें फर्क है राष्ट्र ज्ञान क्या है, ना उन्हें पता है राष्ट्रगीत क्या है, ना उन्हें तिरंगे का पता है, ना ही इस ट्राई कलर का पता होगा कि केसरिया किस लिए, सफेद किस लिए, हरा किस लिए। सत्य बता रहा हूं, आप पूछ के देख लेना। क्यों? सावधान, राष्ट्रगान। क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि ध्वजारोहण होता है, यानी कौन सा कलर ऊपर है, ये नहीं पता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। कुछ वीडियो राजस्थान के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये तो है इनके दिमाग में, उसके लिए क्या कहें। लेकिन ये बात जरूर कहेंगे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण कर रहे थे, वहां पर पीछे से आपने देखा होगा 105 IFG की 21 तोपों की सलामी, रेजिमेंट ऑफ आर्टी का, हम इस पर फक्र करते हैं। दूसरा देखा होगा वहां पर एक लेडीज अफसर हैं, जूनियर हैं और सीनियर सेना के अधिकारी खड़े हैं, और पूरे तरीके से फ्लैग ध्वजारोहण किया जा रहा है। कहां आप बात कर सकते हो। अब इनको भी कल ये कहेंगे हमें सैनिक चाहिए, या कम से कम पूर्व सैनिक को ले लो, और आपका कम से कम यह तो कहीं इज्जत बच जाएगी, और नहीं आप अपने डिपार्टमेंट के भरोसे यही होता रहेगा जो वीडियो में आपके सामने रख रहा हूं। धन्यवाद।